अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सर और जो मेरी आज की वीडियो है वो बजरी की प्रोग्रेस मैं आपको दिखाऊंगा और जो मेरे पास जितनी भी बजरी है उसकी आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा। उसके अलावा आज बजरी की डाइट के हवाले से बताएंगे, जिस तरह से बाजरा महंगा हो रहा है उसके हवाले से बताएंगे। और एक बहुत सारा सवाल यही आता है कि बजरी जिस रेट पे हमारे पास सेल आउट हो रहे हैं और जो घर में हमें पड़ते हैं बजरी के रेट जो हम पूरे महीने या इनको खिलाते हैं वो हमारे पैसे भी रिकवर नहीं होते, तो क्या किया जाए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आपको अपनी बजरी की प्रोग्रेस दिखाते हैं। आप इसी पेयर से शुरू करते हैं। माशाल्लाह से ये पेयर में आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, मेरे पास बजरी के तकरीबन जो है वो 150 से पेयर थे ऊपर थे और मैंने सारे ख़त्म करके अभी 20 से 25 या 30 पेयर होंगे मैक्सिमम। और वो सारे जो है मैक्सिमम पेयर जो है वो रेम्बो स्प्लिट होंगे। कॉमन पेयर बहुत ही कम है मेरे पास बजरी के, बकाया सारे मैंने जो है वो किंग रखे हुए या एग्जीबिशन या होगुरोमो। तो बजरी मैंने ख़त्म नहीं की है और मैं ख़त्म भी नहीं करूँगा कॉमन बजरी भी, क्योंकि यही बेसिक बर्ड्स है जिससे जो है मैंने स्टार्ट किया था काम। और एक ये बहुत अच्छा बर्ड्स है, इसके रेट कभी भी ग्रो हो सकते हैं और अक्सर ऐसा हुआ है कभी बहुत ज़्यादा डीप डाउन चले गए फिर दोबारा बढ़े फिर। तो बजरी एक बेसिक बर्ड्स हैं। और एक चीज़ आपको बताऊँ कि 90 या 80% जो है वो मेरा जो दूसरे बर्ड्स हैं लव बर्ड्स वगैरह उनका खर्चा जो है वो बजरी निकाल देते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ और चलते हैं पहले प्रोग्रेस की तरफ। ये देख रहे होंगे ये माशाल्लाह से 4 बच्चे निकले हैं और चारों अच्छे बच्चे हैं। ये रेम्बो स्प्लिट का मेरे पास पेयर है और ये देख रहे होंगे आप, ये उस तरफ वाला जो मेल है, फीमेल तो इतनी खास नहीं है। अब मेल जो है वो मेल बहुत आउट क्लास है। उसका आप नीचे की जगह देख रहे होंगे, सीना पूरा, और इसके विंग्स बिल्कुल ही अलग कलर में है। ये कैमरे में इतना खास नहीं दिख रहा, येलो शेड में है और इसकी जो नीचे का पूरा येलो है। एक अच्छा पेयर है, रेम्बो स्प्लिट है। उसके बराबर में एक वाइट पेयर है, पूरा वाइट में है और ये जो है वो कॉमन है लेकिन साइज़ में अच्छा है। और इस मादी ने जो है वनडे दिए हैं इसलिए मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा जी, 4 बच्चे दिए हैं तो उसके हिसाब से आप पालक देख रहे होंगे, कम से कम 4 से 5 सी डंडियाँ हैं पालक की, ये इसके लिए। उसके बाद यहाँ पर एक पेयर है और ये मादी अभी जो है वो बॉक्स से बाहर आई है अपनी हंडिया से। और इस मादी का सीन ये है कि ये एक मादी जो है वो पेयर जो है वो किंग का है। लोग इसको एग्जीबिशन बोलते हैं, मैं इसको एग्जीबिशन नहीं बोलता। बहुत बड़े साइज़ में है लेकिन इसका हेड नहीं है और एग्जीबिशन ऑडिशंस नहीं है ये, ठीक है, इसकी ब्लड लाइन। तो जो चीज़ हो उसी को उसी तरह से रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक पेयर है, ये कॉमन बजरी है और इसके कॉमन ही बजरे बच्चे हैं सारे। मैं यहाँ लाइट ऑन कर लेता हूँ तो ये सारे कॉमन हैं, सारे बच्चे कॉमन हैं यहाँ पर बजरी के, आपको दिख रहे होंगे। बच्चे अच्छे हैं, साइज़ में अच्छे हैं। एक बच्चा ये रहा, 2 बच्चे जो हैं वो अंदर हैं। मादी ने दोबारा अंडे देना शुरू कर दिए हैं, दोबारा अंडे ले करना शुरू कर दिए हैं। ये कॉमन बजरी हैं और इसके बच्चे ये आप इनका पेयर देख रहे होंगे, एक बड़े साइज़ में है, अच्छे साइज़ में है। और मेल की ब्रीड फर्स्ट है और मादी जो है वो थोड़ी ब्रीड कर चुकी है, ठीक है। इसका जो दूसरा पेयर है जो मेरे पास, ये घर के मेरे पट्ठे हैं, ये पेयर जो है वो मेरे घर का पट्ठे हैं। और उसके अलावा यहाँ एक पेयर है जो मैंने कलर के हिसाब से काम किया हुआ, ये आप देख रहे होंगे, एक पट्ठा ये बिठा हुआ है और मादी जो है वो शुरू से ऐसी है। और ये इसका मेल है, ये रेम्बो स्प्लिट है और ये बच्चा जो है वो डार्क वॉयलेट कलर में बनेंगे। ये बच्चे, इसमें 3 बच्चे हैं और बकाया मैंने हटा लिए। ये डार्क वॉयलेट कलर के ये बच्चे बनेंगे। इसका जो नीचे का सीना है वो बिल्कुल डार्क कलर में आ जाएगा। जो कैमरे में कलर आ रहा है वो नहीं है, पर्पल शेड दे रहा है ये पट्ठा। और इसके साथ का एक और पट्टा है, उसकी जो ऊपर की जगह है ये एक पट्टा है, इसको आप मल्टी कलर देख रहे होंगे, इसका आप शेडिंग देख रहे होंगे, इसकी आप शेड। ये सिर्फ मैंने कलर के ऊपर काम किया हुआ तो इस वजह से ये काम हो रहा है, इस तरह का इसका शेड आ रहा है, ठीक है। और एक बच्चा इसका ये सिर्फ कलर के काम की वजह से है। उसके अलावा यहाँ पर है एग्जीबिशन का मेल है और किंग की मादी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इस मादी का आप ये देख रहे होंगे कलर मल्टी कलर्स इसके अंदर आ रहे हैं। मेल के अंदर पूरा पेयर एक जैसा है अगर अंदर है और इसने आई थिंक ये दोबारा अंडे दिए हैं, ठीक है जनाब। आपने कलर देख लिया इसका और मेल का कलर भी आपने देख लिया था। इस तरह का एक और पेयर है मेरे पास, वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैंने एक यहाँ पर जो है वो इस पेयर ने भी दोबारा अंडे दिए हैं अभी। इसका आप हेड देख रहे होंगे, येलो हेड में डार्क ग्रे कलर में है। उसके बाद इस पेयर ने भी अंडे देने शुरू अभी किए हैं, इसने फर्स्ट अंडे। यहाँ पर एक पेयर है, इसके मैंने कलर के ऊपर काम किया हुआ है थोड़ा। आप इसका कलर देख रहे होंगे, पट्टे का कलर अच्छा है, बैक साइड पे एक कलर पट्टा है और सबसे एक ये पट्टा है। इसका जो फेस है डार्क येलो हो जाएगा और पूरे ये ग्रे कलर में चला जाएगा।
5 बच्चे निकले मैं सब में माशाल्लाह से। यहाँ पर होगो का एक मेल है, आपको फर्स्ट ब्रीड है इसलिए मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और मादी ने इसने अंडे दिए में, और ये होगो का पेयर है पूरा, और एक अच्छा पेयर है। मेल जो है वो कलर में भी अच्छा है, साइज़ में भी अच्छा है, XYZ फ्लैंक भी इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, लोग जो है वो जब होगो लेते हैं तो उसका क्रिस्प नहीं देखते, तो क्रिस्प भी आप लाजमी देखा करें। अच्छे क्रिस्प में है ये मेल। फ्लैंक इसके फैदर जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं है। एक प्रॉपर मेल होता है उस तरह का एक मेल है। इसकी ब्लड लाइन अच्छी है। उसके बाद अब मैं कलर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ तो आप ये देखे होंगे एक पेयर ये मैंने लगाया, अभी डाला है, ये 2 दिन हुए हैं, और आई थिंक 1-2 दिन में ये सेट हो जाएगा। ये कलर के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ कुछ पेयर के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर एक मैंने कलर के हिसाब से काम किया था, उसका रिजल्ट आया हुआ ये आप देख रहे होंगे। पट्ठे हैं ये, ओरिजिनल शेड में आपको दिखाएं। इसमें ये जो येलो पट्ठा बैठा हुआ है, एक बहुत ही आउट क्लास पट्ठा बनेगा, और जो ऊपर चढ़ रहा है, ये 2 पट्ठे जो हैं वो अच्छा, इनके साइज़ अच्छे साइज़ में पट्ठे हैं, ये हेल्दी हैं। और बच्चों की एवरेज जो है वो बॉक्स में 5, 4, 5, और इस पेयर ने दोबारा अंडे दे दिए हैं। अच्छी बात ये है कि अपने पट्ठों को ये नहीं मार रहे। तो यहाँ पर एक स्काई कलर का मेल है, और इसमें रेम्बो स्प्लिट की मादी है। कलर अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। रेम्बो जो है वो ओरिजिनल म्यूटेशंस मेरे पास से ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ उसके स्प्लिट है मेरे पास, ये आप देख रहे होंगे। इसने अंडे दिए में, ये रेम्बो स्प्लिट है, और मेरी कोशिश है कि रेम्बो मेरे पास बन जाए। और एक कोशिश मेरी ये है कि एक वायलेट कलर में पर्पल कलर के बजरी होते हैं जो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास हैं, वो म्यूटेशंस में चाह रहा हूँ। मैंने 2-4 दोस्तों को कहा हुआ है कि वो म्यूटेशंस आ जाए तो उसके ऊपर काम करना है। मेरे सिर्फ बजरी के ऊपर सिर्फ एक कलर वर्किंग करनी है, और म्यूटेशंस के ऊपर थोड़ा बहुत। यहाँ पर इस पेयर ने फर्स्ट ब्रीड करी है, आई थिंक यहाँ इसने भी फर्स्ट टाइम इसने ब्रीड करी है। ये भी देख रहे होंगे माशाल्लाह से 6 अंडे हैं इसमें। पाइट का मेल है, और यहाँ पर इस पेयर के बच्चे आए हुए हैं, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर एक कलर दिखाना था आपको। कलर के हिसाब से आप ये कलर देखेंगे, इसको लाइट खोलूँगा तो सही आपको नज़र आएगा। ये आप कलर देख रहे होंगे, सेम कलर की जो है वो मेरे पास मादी भी है, बहुत ही आउट क्लास। अच्छा, ये जो है वो अंडर साइज़ का मेल है, किंग साइज़ का मेल है, और फीमेल भी जो है वो किंग में। आप इसमें कलर देख रहे होंगे, ठीक है जनाब। इसकी फीमेल जो है आई थिंक इसने अंडे ले किए हैं या करने वाली होगी। सेम 100% जो है वो सेम पेयर है पूरा मेरे पास। मादी बाहर आ गई, और गुड, इसने 4 अंडे माशाल्लाह से ले किए हैं, क्योंकि मैंने ये अभी रिसेंटली डाला था ये मेल पेयर। आप देख रहे होंगे ये फीमेल है, फीमेल का साइज़ और मेल। ये एक माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छे कलर में एक मेरा पेयर बनाया है, आपको दिख रहा होगा, येलो हेड, सेम कलर सेम पेयर है, और दोनों का साइज़ जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही आउट क्लास है। इसके बच्चे आएंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। देख रहे होंगे आप कलर, ठीक है जनाब। उसके बाद यहाँ पर कुछ मेरे पास मेल पड़े हुए हैं, कुछ वर्किंग के मेरे मेल हैं, इनको मैंने अलग रखा हुआ है। ये एक मादी है, इसके बच्चे मैंने आपको दिखा दिए हैं, और आई थिंक इस मादी ने दोबारा अंडे ले किए हैं। 6 इसके 5 बच्चे हैं, और ये एक नया पेयर डाला है, इसको भी अभी छोड़ दिया है, अभी कुछ इसको नहीं दिख रहे। एक पेयर मैं आपको दिखाता हूँ जिसको मैंने अच्छी वर्किंग करी थी, और उसका एक बच्चा मुझे बहुत ही आउट क्लास, आपके सामने 2 बच्चे इसमें बहुत ही आउट क्लास आए कलर वर्किंग की वजह से। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, ये वाला ग्रे जो इस पर शेड आ रहा है। अच्छा, ये बच्चा पूरा ग्रे रहेगा, और इसके विंग्स जो हैं वो डार्क ग्रे में चले जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रे में, और डार्क सोमे जिसे कह सकते हैं आप, ये उस कलर में जाएगा। उसके बाद जो है इसके जो विंग्स के ऊपर शेड आएगा वो येलो में आएगा। आप देख रहे होंगे पूरा बच्चा वो येलो में बनेगा, और इसका हेड जो है वो मेल हेड आपको दिखाऊं, हेड जो है इसका गोल्डन में जाएगा, ये येलो में जाएगा, और इसके विंग्स में जो है शेड आएगा सिर्फ और सिर्फ येलो का, और लाइट ग्रे जो है वो डार्क ग्रे सॉरी, इसके ऊपर जो है वो मार्क बनेंगे। ये पेयर जो है मेरा रेम्बो स्प्लिट है, ये कॉमन आया है, इसमें कोई खासियत इतनी खास नहीं है। इसके 4 बच्चे थे, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे बच्चे बकाया, और एक जो अच्छा बच्चा है जो बैठा हुआ है बिल्कुल सामने, ठीक है। अच्छा, ये पेयर है पूरा, ये वाला इस तरफ मेल है, उस तरफ फीमेल है, और आई थिंक इसके 1-2 बच्चे जो हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं। ये 2 बच्चे सेल आउट के नहीं है, ये वाला ये यहाँ चिपका हुआ है इसको, और ये बच्चा भी एक अच्छे कलर में बनेगा क्योंकि, और एक ये फिरोजी कलर में आया है, ग्रीन का भाई शेड आ रहा है, मल्टी शेड में आएगा, ठीक है। और इस पेयर ने माशाल्लाह से दोबारा आई थिंक अंडे दे दिए हैं। ये पेयर बहुत ही आउट क्लास पेयर है, यस, इसने दोबारा अंडे दिए हुए, और इसकी एवरेज भी अच्छी है।
तो अच्छा जी, यहाँ पर एक पेयर में एक पेयर की अच्छा प्रोग्रेस तभी और पेयर की भी है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको जो कलर के ऊपर मैंने काम किया हुआ है वो कुछ पेयर दिखा दिए। और पेयर काफ़ी सारे हैं, मतलब 25 से 30 पेयर हैं, जिसमें से मैंने कुछ पेयर के आपको दिखा दिए प्रोग्रेस। और यहाँ पर ये वही अगेंस्ट वॉयलेट कलर में ये इसका मेल है, आप मेल देख रहे होंगे। ये इसने एक रेडाइज बच्चा निकाला है और एक ये कॉमन निकाला है, पाइट में है, इसमें कोई खासियत नहीं है, कॉमन पाइट है, ये नॉर्मली बच्चा है। ये एक मेल अच्छा मेल है, इसका एक रेडाइज बच्चा आया है और 2 बच्चे इसके और से आई थिंक मैंने अलग कर दिए, ये बॉक्स में चले गए। ठीक है, ये इसकी फीमेल है और दोनों बच्चे ये रहे, ये दोनों बच्चे वही बनेंगे, वॉयलेट इसके अंदर बनेंगे और डार्क उसमें बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई तो आपको दिखा दूँ, ये सिर्फ 3 अंडे जो हैं वो नए हैं और एक अंडा जो है वो पुराना है, जो अपने पास इसके ऊपर पर्ल लगे में। इस अंडे को उठा के हम फेंक देंगे, ये पिछली दफ़ा का अंडा है और ये फर्टाइल नहीं हुआ होगा। ठीक है, बकाया आप यहाँ बच्चे आ गए 4, ये डार्क वॉयलेट कलर में चले जाएगा, अच्छा बच्चा बनेगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर इस पेयर ने अभी ब्रीड करी है, इसने अंडे दिए हैं, आई थिंक इसने अंडे भी शुरू किए हैं क्योंकि इसके पुराने बच्चे मैंने हटा लिए थे। जी बिल्कुल, होगो ने यहाँ शुरू किए हुए थे, होगो के अलग बच्चे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यार प्राइस जो है वो हम जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो भी रिकवर नहीं हो रहा, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो करना क्या होता है, मेरी जो अपनी तरीक़ाकार है, देखें सबसे पहले यहाँ पर ये मसला आता है, जो पेयर ब्रीड नहीं कर रहे आपके पास, कोई से भी पेयर हो, आप मैक्सिमम ब्रीड बजरी को 15 दिन बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 से 15 दिन में अगर उसकी अंडे ले नहीं करता और अगर वो उसकी प्रोग्रेस सेट नहीं होता, जैसे कि 5-6 दिन में अगर पेयर सेट नहीं होता, जैसे कि ये पेयर है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको 2 दिन डाले और 2 दिन में ये सेट हो गया। आप देख रहे होंगे ना फीमेल मार रही है ना मेल इसको मार रहा है, ये पेयर सेट हो गया, देख रहे होंगे आप। सिर्फ 2 दिन की इसकी प्रोग्रेस है, अगर 2 से 5 दिन के अंदर आपके पेयर सेट ना हो तो उस पेयर को या मेल चेंज करें या फीमेल फ़ौरन चेंज करें। ब्रीडिंग सीजन के अंदर अगर आपका केज, आप फर्ज करें आपके पास 50 केज हैं और 50 में से 25 ब्रीड कर रहे हैं या 40 भी ब्रीड कर रहे हैं, अगर 10 केज आपके खाली जा रहे हैं ब्रीडिंग सीजन के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपका 10 पेयर का लॉस हो रहा है। एवरेज 5 बच्चों की लगा लें तो आपका वो लॉस हो रहा है। तो कोशिश ये करना है कि आपने एक तो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करने, हर 2 दिन बाद पेयर चेंज नहीं करने, जो पेयर सेट हो जाए, चाहे उसके बच्चे कलर के हिसाब से आपको नहीं देखना, सिर्फ आपको ब्रीड देखनी है इस वक्त। ठीक है, जो मैंने आपको कलर दिखाया है ये ब्रीडिंग सीजन के अंदर काम नहीं होता, ये काम सारे पहले के होते हैं। आपने सिर्फ ब्रीड लेनी है, एवरेज आपके पास जो है वो 5 बच्चों की होने चाहिए एक बॉक्स के अंदर कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7, मैं बजरी की बात कर रहा हूँ, कॉमन बजरी की। उसके बाद क्या करना है, देखें आपके पास ऐसा होता है, कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो 3 बच्चे निकाल रहे होते हैं, कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो 1 बच्चा निकाल रहा होता है, और कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो 6 बच्चे निकाल रहे होते हैं, कुछ पेयर 9-8 भी होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जिस पेयर के पास 3 बच्चे हैं उस पेयर के बच्चे हटाना है, और उस पेयर के नीचे जो है वो उसको खाली करना है और उसको नेक्स्ट ब्रीड के लिए छोड़ना है। और जिसके नीचे 2 बच्चे थे या 3 बच्चे थे उसके नीचे जो है हमने एवरेज 6 बच्चों की कर देनी है, जिसके नीचे 6 या 7 बच्चे थे 7 बच्चों से उठा के उसको 6 कर देना, और 6 को उठा के जहाँ पर एवरेज कुलिया को जो है वो एक बॉक्स के अंदर जो है वो 5 से लेके 6 बच्चे हमने रखने हैं। बकाया जिसने 1 बच्चा या 2 बच्चे निकाले हैं उस पेयर के बच्चे हटा के हम दूसरे बॉक्स में डाल देंगे और नेक्स्ट ब्रीड उस पेयर से हम लेंगे। ठीक है, ये तरीक़ाकार होगा। तो इसमें क्या होगा, आपके पास महीने की एवरेज जो है वो बच्चों की 5 से 6 चल रही होगी, तो क्या होगा इसमें जो है वो आपका लॉस नहीं होगा। अगर आप सीज़न के अंदर 1 बच्चा लेते हैं या 2 बच्चे एक पेयर से पलवाते हैं, मतलब 3 महीने बजरी 2.5 महीने जो है वो एक पूरे क्लच में लग जाते हैं, तो अगर 2.5 महीने में सिर्फ 1 बच्चा आप पेयर से लेंगे तो वो आपका बाजरे का भी लॉस है और टाइम का भी लॉस है और सीज़न भी आपका जा रहा है। तो अभी क्या करना है, अब मेरा क्या प्रोग्रेस है खाने के अंदर, मैं बजरी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, बाजरा बारीक वाला बाजरा 10 किलो, एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, मेरा ज़्यादा होता है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ वेट के हिसाब से। 10 किलो बारीक बाजरा, 4 किलो मोटी कंगनी और 1 केजी और 1 किलो सनफ्लावर, सिर्फ ये 3 चीज़ें बजरी के अंदर डाल रहा हूँ। और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या चीज़ कर रहा हूँ, लूसन, आप दोस्तों सबको पता होगा लूसन का इस्तेमाल इस वक्त मैंने इतना ज़्यादा किया हुआ है कि एक पेयर के अंदर कम से कम 10 पेयर के अंदर एक गंडी बेरी पूरी हो जाती है। 8 से लेकर 10 दाने जो है 10 डंडियाँ जो हैं वो एक पेयर के अंदर डालता हूँ, ना इनको मोशन होते हैं ना ये सुस्त होते हैं। सबसे वो एक चीज़ होती है लाइट, बच्चे जो है वो इतना पोटा इनका भर जाता है, जितने बच्चे हेल्दी भरे में होंगे, आपको मैं दिखा रहा था जैसे कि मेरे पास बच्चे निकले हुए वो सारे उड़ते के निकलने के साथ बॉक्स से फ्लाइंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसका यही इस्तेमाल है। अच्छा, भुट्टा बहुत सस्ता हुआ है, अगर आप हफ्ते में 2 दिन भुट्टा भी डाल दें तो बाजरे से सस्ता पड़ता है भुट्टा। ठीक है, बिल्कुल बारीक वाला भुट्टा कम रेट में मिल जाता है।
उसके बाद लूसन आपको सस्ता पड़ता है, बाजरा एक टाइम की डाइट जो है ये लूसन से कर लेते हैं। और पालक इस वक्त मैं हफ्ते में एक दिन लाजमी पालक डाल रहा हूँ, और पालक की ठीक ठाक क्वांटिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये क्वांटिटी पालक की है, इसमें जो है वो 4 से 5 डंडियाँ बड़े वाले पत्तों की पालक है। और पालक से जो है इनके कलर बहुत अच्छे होते हैं, इनके जो बच्चे जो कलर में निकलते हैं। और जो इनके बहुत दोस्तों को शिकायत होती है कि बच्चों के पर झड़ रहे होते हैं, ये आयरन की कमी से जो मसले होते हैं वो सारे रिकवर हो जाते हैं। और जिन बच्चों में फीमेल जो अनफर्टाइल एग्स कर रही होती हैं वो लूसन से और पालक से रिकवर हो जाते हैं। तो ये आपने काम करना है, एक टाइम का डाइट जो है वो इनकी दिन की पालक से और लूसन से 60 to 80% ये कवर कर लेते हैं एक टाइम की डाइट, तो वो आपका बाजरा बचता है। और एवरेज जो आपके पास बच्चों की है कि 5-6 एक बॉक्स में आपने रखने। उसके बाद विटामिन के अंदर जो है वो प्राइम, इस वक्त परमासोल नहीं मिल रही कहीं भी, तो प्राइम जो है बहुत सारे दोस्त ओरिजिनल बाहर से मंगा रहे हैं, 1 kg वाला उसमें आ रहा है। उसको साशे बना के जो है वो 50 ग्राम का और 100 ग्राम का, उनके अलग अलग प्राइस हैं, 200 से 300 400 अलग अलग रेट के जिस क्वांटिटी में वो बेच रहे हैं। और प्राइम जो है वो परमासोल से भी बेहतर है। ओरिजिनल प्राइम अगर आपको 1 kg वाला कोई दोस्त कहे कि यार मैंने 1 kg से दिखा दे वो आपको, तो वो आप ले लें प्राइम। हफ्ते में 2 दिन चलाएं, पानी चेंज करें और हफ्ते में 2 दिन जो है प्राइम चलाएं। अच्छा, मौसम के हवाले से मेरी एक वीडियो कल इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा तमाम बर्ड्स के ऊपर, तो वो भी आपको देख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर कराची के हवाले से, मैंने अपने बर्ड्स को अभी तक बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया, ठीक है। 90% मेरे बर्ड्स जो हैं वो खुले हुए हैं अभी तक, और 10% जो है वो मैंने बर्ड्स कवर किए हैं। अच्छा, और यहाँ पर बेचने के हवाले से बात आती है, देखें जब मेरे पास आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ। ये मेरे पास बच्चे हैं, ये पट्ठा है, आपको दिख रहा होगा, ये एक पट्ठा नीचे बैठा हुआ है रेड आइस में, इसका साइज़ आप देखें, ये पट्ठा है, ये बड़ा नहीं है, अभी ये बॉक्स से निकला है, अभी मैंने आपके सामने में पकड़ा। ये फ्लैंग भी अभी जो है वो सही से नहीं कर पा रहा, आज ही निकला है या कल निकला होगा। और दूसरा पट्ठा जो है वो 1-2 दिन हुए होंगे निकला हुआ, लेकिन इसी फ्लैंग, अच्छा ये फ्लैंग सही से करेगा ऐसी बात नहीं है, फ्लैंग नहीं कर पाएगा, ये देख रहे हैं आप, ये ओढ़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने पास जब बच्चे निकले, जैसे कि बच्चा निकल गया और निकलते के 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है वो आपने मैक्सिमम, ये बच्चा भी बाहर आ रहा है, उसकी हेल्थ आप देख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मैंने लूसन बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, पालक बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। तीसरी चीज़ एक रह गई, वो आपको बता देता हूँ। जैसे ही अपने बच्चे निकलें और आपने 2 से 3 दिन बाद सेल आउट कर देना है। रिस्क ये होता है अपने बच्चे ज़्यादा टाइम अपने पास रखे, भैया 1-2 बच्चे मर गए, 3-4 बच्चे मर गए, तो वो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। और बाजरा ज़्यादा खाएंगे वो, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी आपने। फ़ौरन जो है जैसे बच्चे निकले आपने भेज देना है। उसके बाद सॉफ्ट फूड में मैं क्या दे रहा हूँ, देखें सॉफ्ट फूड के अंदर जो है वो गंदम है, गंदम के अंदर जैसे कि 10 kg अगर गंदम मैंने मिलाई, सूखी, गीली नहीं, भिगोई भी नहीं, सूखी के अंदर 1 kg मैंने काला वाला चना डाला हुआ, 10 kg गंदम, 1 kg काला वाला चना, और जो है वो जवार, ठीक है, जवार जो उसके भिगो के, और 2 kg जो है वो मूंग की दाल, जो हरी वाली साबुत दाल होती है, मूंग की साबुत हरी वाली दाल जो होती है, गोल दाल, टूटी भी नहीं, उसको भिगो के आप रख दें 24 घंटे के लिए। और 24 घंटे बाद जो है वो उसको ठंडे पानी से नहीं, नीम गर्म पानी से जो है उसको आप 5-10 मिनट डिप करके रखें, ताकि जो है वो रात भर की सर्दी जो है उसकी ख़त्म हो जाए। और सुबह फर्स्ट टाइम उसको वो सर्व करें, और फर्स्ट टाइम में उसके बाद जो है वो 12, 11, 10, 9 जितने बजे भी आप लूसन और पालक का इस्तेमाल उनको कराएं। लूसन और पालक का इस्तेमाल शाम में ना कराएं, और लूसन जो है वो गीला लूसन ना डालें, जिसके आप बाज़ार से लेके आते हैं, उसमें उन्होंने पानी छिड़का हुआ होता है, वो आप लूसन नहीं डालेंगे, ठीक है। आपको उम्मीद है बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको बर्ड्स के बारे में बता दिया, दिखा दिया। और जो आपको वीडियो चाहिए हो, जिस तरह की आप चाहते हो कि इस बारे में आपको पता करना हो, तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी वीडियो बना के बता दूंगा। इंशाल्लाह जो है मेरी कल वीडियो टेम्परेचर के हवाले से आएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।